चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें कैसे खाता है। कहते हैं दोस्तों, कभी कभी चतुराई बहुत महंगी पड़ जाती है। कई बार क्या होता है कि अधिक चतुराई के कारण मनुष्य सोचना बंद कर देता है और वो सोच बैठता है जो उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत फल देता है। जैसे भूलवश चूहे के धोखे सांप छछूंदर को पकड़ लेता है तो न फिर निगलने का रहता है न उगलने का। ऐसी ही मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक चतुर सेठ की। किस तरह चतुराई उसी पर भारी पड़ गई। पुराने दिनों की बात है, किसी शहर में एक धनवान सेठ रहता था। उसका कारोबार भी खूब अच्छा खासा चल रहा था। कई नौकर चाकर उसके यहाँ काम करते थे, पर उसमें एक कमी थी। वो पैसों के मामले में बड़ा कंजूस था। वो अपने नौकरों को पैसे समय पर और पूरे नहीं देता था। वो उनकी तनख्वाह के पैसे थोड़े थोड़े करके देता था ताकि उसको बुरा ना लगे। सेठ के इस स्वभाव से उसके सारे नौकर चाकर दुखी रहते थे। पर कहते हैं कि सभी जानवरों से बाजी जीतने वाला शेर भी किसी दिन लकड़बग्घों के दल में फंस जाता है तो उसे खुद संभलना मुश्किल हो जाता है। एक दिन की बात, सेठ व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर में चला गया। वहां एक पैठ लगती थी। पैठ में तरह तरह के अच्छी नस्ल वाले दुधारू पशु बिकने के लिए आते थे। सेठ को उस बाजार में दूध वाली कुछ गायें पसंद आ गईं। गायें बहुत ही अच्छी नस्ल वाली थी। सेठ ने सोचा, गायें तो बढ़िया है, यदि मैं इन सारी गायों को खरीद लूं तो दूध का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। सेठ को गायें बहुत पसंद आ रही थी। वो किसी भी हालत में उन गायों को छोड़ना नहीं चाह रहा था, परंतु गायों को खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सोचने लगा कि अब पैसों का इंतजाम कहां से करूं। मेरा शहर तो यहां से दूर है। अगर शहर जाकर पैसे लेकर आऊंगा तब तक गायों को कोई और खरीद ले जाएगा। सेठ के दिमाग में एक युक्ति आई। सेठ हर समय अपने पास एक तलवार रखता था। उस तलवार की म्यान सोने से मड़ी हुई थी। उसने सोचा कि यदि मैं इस तलवार को किसी महाजन के पास गिरवी रख देता हूं तो मुझे काफी पैसे मिल जाएंगे। बाद में मैं उसके पैसे लौटाकर अपनी तलवार छुड़ा ले जाऊंगा। तलवार को गिरवी रखने के उद्देश्य से सेठ शहर में चला गया और पूछते पूछते वो एक महाजन के पास पहुंचा और महाजन को अपना परिचय दिया कि वो एक फला फला शहर का व्यापारी है। गाय खरीदने के लिए उसके पास कुछ पैसे कम पड़ गए। आप मेरी ये तलवार गिरवी रख लो और बदले में कुछ पैसे दे दो जिससे मैं गाय खरीद कर ले जा सकूं। कुछ समय बाद मैं आपके पैसे लौटाकर अपनी तलवार ले जाऊंगा। दोस्तों, महाजन ने उसकी बात सुनने के बाद उसकी तलवार को गिरवी रख लिया और उसने जितने पैसे मांगे उतने पैसे उसे दे दिए। सेठ उन पैसों से गाय खरीदकर अपने घर ले गया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। सेठ को अपनी तलवार छुटाने का ध्यान ही नहीं रहा। एक दिन सेठ को अपनी तलवार का ध्यान आया कि अरे, मेरी तलवार तो उस महाजन के पास गिरवी रखी है। सेठ ने अपनी उंगलियां गिनी और हिसाब लगाया कि महाजन का ब्याज तो तलवार की कीमत से दुगना हो चुका है। अब तो तलवार छुटाने में भी कोई लाभ नहीं है। जितने पैसे मैं महाजन को दूंगा उतने पैसे में तो मैं 2 तलवारें बनवा लूंगा। यही सोचकर सेठ शांत होकर बैठ गया। वो अपनी तलवार लेने महाजन के पास नहीं गया। उधर अधिक समय हो गया था तो महाजन ने सोचा कि वो सेठ अपनी तलवार लेने नहीं आया। उसने जो समय दिया था उससे तो बहुत अधिक समय बीत गया है। अब क्या करूं? महाजन ने कई बार सेठ को खबर भिजवाई कि महाजन के पैसे चुकाकर आप अपनी तलवार ले जाइए। सेठ ने महाजन की सूचना पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कान में तेल डालकर शांत होकर चुपचाप बैठा रहा। सेठ अपने नौकरों से कहकर ये बहाना बना देता था कि कह देना सेठ बाहर घूमने गए हुए हैं, वो अभी घर पर नहीं है। एक दिन महाजन ने सेठ के घर अपने नौकर को भेज दिया। सेठ के नौकरों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया और सेठ से पूछकर उससे कह दिया कि सेठ अभी किसी से नहीं मिल सकती, वे बहुत बीमार चल रहे हैं। महाजन का नौकर चुपचाप लौटकर चला गया और महाजन को सारी बात बताई। महाजन समझ गया कि सेठ जानबूझकर अपनी तलवार छुटाना नहीं चाह रहा है। महाजन ने कई बार खबर भिजवाई मगर सेठ नहीं गया। अब तो महाजन भी बहुत परेशान था। सोचने लगा ऐसा क्या किया जाए कि सेठ मेरे पास पैसे दे जाए और अपनी तलवार ले जाए। एक दिन एक नाई महाजन की दाढ़ी बना रहा था।
महाजन ने यह चर्चा उस नाई के सामने छेड़ दी कि फला फला शहर का एक सेठ अपनी तलवार मेरे यहाँ गिरवी रख गया है। काफी समय हो गया, मैंने उसे कई बार खबर भी भिजवाई, लेकिन वो अपनी तलवार लेने नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए कि सेठ मेरे पास पैसे लेकर अपनी तलवार को ले जाए। नाई बोला, अरे हुजूर, ये कितनी बड़ी बात है। अगर सेठ खुद भागता भागता तुम्हारे द्वार पर चलकर ना आए तो तुम कहना। महाजन ने पूछा, वो कैसे? तब नाई बोला, सुनो हुजूर, तुम पूरे नगर में ये अफवाह उड़ा दो कि कुछ वर्ष पहले एक सेठ अपनी तलवार हमारे यहाँ गिरवी रखकर गया था। वो तलवार गुम हो गई है, बहुत खोजने पर भी नहीं मिल रही है, और लोगों के माध्यम से सेठ तक ये खबर पहुंच ही जाएगी। अगर नहीं भी पहुंची तो मैं सेठ की हजामत बनाने के बहाने से जाऊंगा और सेठ को यह खबर पहुंचा दूंगा। तब सेठ स्वयं चलकर दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। नाई की यह युक्ति महाजन को खूब पसंद आई। महाजन ने अपने पूरे नगर में यह अफवाह उड़ा दी कि कुछ वर्ष पहले एक सेठ अपनी तलवार हमारे पास गिरवी रखकर गया था। वो तलवार कहीं गुम हो गई है। अगर सेठ अपनी तलवार इस समय मांगने आ गया तो मैं कहां से लौटाऊंगा। उधर महाजन का वो नाई हजामत बनाने सेठ के घर गया। सेठ की हजामत बनाते बनाते नाई ने वही चर्चा छेड़ दी कि अरे सेठ जी, फला फला शहर में एक महाजन के पास एक सेठ कोई अपनी तलवार गिरवी रख गया है। सेठ अपनी तलवार छुटाने अभी तक नहीं पहुंचा। महाजन के पास गिरवी रखी हुई तलवार अब गुम हो गई है। महाजन उसको लेकर बड़ा चिंतित रहता है कि अगर वो तलवार वाला सेठ अपनी तलवार लेने उसके पास आ जाए तो वो उसकी तलवार कहां से लौटाएगा। अब तो उसे तलवार की उल्टी कीमत ही चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, सेठ को यह बात बताकर नाई तो वहां से चला गया। इधर सेठ मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि अब वो अपनी तलवार लेने महाजन के पास जरूर जाएगा। तलवार तो गुम हो ही चुकी है, महाजन उसकी तलवार कहां से लौटाएगा। जब वो मेरी तलवार नहीं लौटा पाए तो उसे उल्टी मेरी तलवार की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तो सेठ ने फौरन ब्याज सहित महाजन के पैसों की व्यवस्था की और पैसे लेकर वो महाजन के द्वार पर पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे महाजन, बाहर निकल कर आओ, मैं अपनी तलवार लेने आया हूं। मैं ही वो सेठ हूं जो तुम्हारे पास तलवार गिरवी रखकर गया था। मैं आ गया हूं, लो अपने पैसे ले लो और मेरी तलवार मुझे लौटा दो। सेठ इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि मोहल्ला पड़ोस के काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ उन सबको सुनाता हुआ कहने लगा, अरे महाजन, घर से बाहर आओ और अपने पैसे ले लो और मेरी तलवार लौटा दो। मैं आपके पैसे ब्याज सहित लेकर आया हूं। मैं अपनी तलवार लेने आया हूं। इतना कहकर सेठ ये भी कह लेता था कि तलवार लौटाओगे कहां से? तलवार तो गुम हो चुकी है। अगर तलवार नहीं लौटा सकती तो मुझे मेरी तलवार की कीमत चाहिए। मेरी तलवार सोने की थी। सेठ की बात सुनकर वहां जो लोग जमा हो गए थे वे सब कहने लगे, अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। हे महाजन, आप उनकी तलवार लौटाइए और अपने पैसे लीजिए। ये सुनकर सेठ फौरन जेब से पैसे निकाल लेता है कि ये लो, मैं तुम्हारे ब्याज सहित पूरे पैसे लाया हूं। मुझे मेरी तलवार दे दो और अपने पैसे ले लो। कौन मना करता है? अरे पैसे तो तब लोगे ना जब मेरी तलवार लौटाओगे, लेकिन तलवार तो गुम हो चुकी है। मुझे मेरी तलवार चाहिए। अगर नहीं दे सकती तो मुझे मेरी तलवार की कीमत दे दो। और भी लोग वहां इकट्ठे थे। सबने मिलकर महाजन पर दबाव बनाया कि भाई, आप इनकी तलवार लौटाते क्यों नहीं? आपके जितने पैसे बनते हैं आप अपने पैसे लीजिए और सेठ की तलवार लौटा दीजिए। इसमें क्या है? सेठ को द्वार पर चिल्लाता देखकर महाजन बाहर निकल कर आया और बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सेठ जी की तलवार लौटाऊंगा। मैं कब मना करता हूं, मैं उसे कहीं रखकर भूल गया हूं। एक बार फिर से ढूंढ कर देखता हूं, अगर नहीं मिली तो मैं आपकी तलवार की कीमत अदा कर दूंगा। इतना कहकर महाजन तलवार ढूंढने के लिए घर के अंदर चला गया और सेठ उसके द्वार पर पैर पटकने लगा। हाँ हाँ, लाइए मेरी तलवार और अपने पैसे लीजिए, लेकिन मुझे पता है तलवार लाओगे कहां से? तलवार तो गुम हो चुकी है। वहां जमा हुए सभी लोगों ने कहा, तसल्ली रखिए सेठ जी, यदि महाजन आपकी तलवार नहीं लौटाएंगे तो वे तलवार की कीमत तो आपको दे ही देंगे। अब तो सेठ जी खुशी के मारे खूब उछल कूद मचा रहे थे। उन्हें तो पूरा भरोसा था कि तलवार तो गुम हो चुकी है, इसीलिए वे और भी ज्यादा उछल कूद कर रहे थे।
काफी देर हो चुकी थी। महाजन घर के अंदर से तलवार लेकर अभी तक नहीं लौटा था। सेठ को लग रहा था कि तलवार उसके पास है ही नहीं, इसलिए आने में विलंब कर रहा है। अब तो सेठ बहुत खुश। थोड़ी देर बाद जब महाजन घर से निकलकर बाहर आया तो सेठ को लग रहा था कि महाजन ये कहेगा कि तलवार मुझे नहीं मिली, आप अपनी तलवार की कीमत ले जाइए। लेकिन महाजन ने जैसे ही तलवार निकालकर सेठ को पकड़ाई तो उस समय सेठ जी का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे की सारी चमक एक साथ धूमिल हो गई। वहां मौजूद खड़े लोगों ने कहा, अरे सेठ जी, महाजन ने तो आपकी तलवार लाकर दे दी, अब आप उनके ब्याज सहित जितने पैसे बने वो पैसे दे दीजिए। सेठ को महाजन के सारे पैसे देने पड़े और अपनी तलवार लेकर उदास मुद्रा में चुपचाप अपने घर लौट गए। सोचने लगे, महाजन ने तो हमें लूट लिया, तलवार की कीमत से दुगने पैसे हमारी जेब से चले गए। सेठ के पास पश्चाताप करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसीलिए कहते हैं, जो क्रोध में, हर्ष में, घमंड में और अज्ञानता बस बिना सोचे समझे हड़बड़ी में जाता है, वो हाथी के टूटे हुए दांतों की तरह वापस लौटता है। कभी कभी चतुराई खुद पर ही इतनी भारी पड़ जाती है, क्योंकि कहते हैं मित्रों, जो भय और खुशी के मौके पर धैर्य पूर्वक सोचता है उसके जीवन में पछताने का अवसर नहीं आता। जो उतावलेपन में काम करता है वो बाद में अपनी छाती पीटता है। चालाकी मनुष्य के अंदर सीमित होनी चाहिए कि अपना भी नुकसान ना हो और दूसरे की भी हानि ना हो। जो चालाकी दूसरे को ठगने, लूटने या मारने के लिए चली जाती है वो कभी उल्टी भी पड़ जाती है। हमें कभी अपने दिमाग से ही सामने वाले दिमाग का पता नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है हमारा दिमाग जहां तक की सोचता हो, सामने वाले का दिमाग उससे कहीं और ज्यादा की सोचता हो। जो लोग दूसरे की सोच को अपने दिमाग से ही माप लेते हैं उन्हीं को अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।